एक राज्य था, सूर्यगढ़, जहां हर चीज चमकती थी, लेकिन एक दिल हमेशा अंधेरे में रहा। ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की, जिसे दुनिया ने ठुकराया, लेकिन उसी ने दुनिया को प्यार सिखाया। एक भयानक तूफानी रात। बिजली आसमान को चीर रही थी। राजमहल में हलचल थी। महारानी किरणमयी प्रसव पीड़ा में थी। महाराज अर्जुन देव बाहर बेचैन थे। और तभी एक नवजात की रोने की आवाज गूंजी। दाई, महाराज, कन्या हुई है। महाराज अंदर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्ची को देखा, उनका चेहरा बदल गया। बच्ची का रंग गहरा सांवला था, बाल बिखरे हुए, आंखें अलग सी। महाराज ने ठंडे स्वर में कहा, इसे ले जाओ। महारानी ने भी मुंह फेर लिया। उस बच्ची का नाम रखा गया श्यामा। श्यामा महल में ही थी, लेकिन जैसे वो कभी थी ही नहीं। उसे महल के एक पुराने हिस्से में रखा गया। न प्यार, न सम्मान, बस ताने। लेकिन उसके पास एक दोस्त था, एक सफेद उल्लू, नाम चंद्र। चंद्र, तुम अलग हो, इसलिए खास हो। श्यामा मुस्कुराती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। श्यामा बड़ी होने लगी। वो हर दिन महल के बगीचे में जाती, घायल जानवरों की मदद करती, गरीबों को खाना देती। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी आया। सबने उसे भगा दिया, लेकिन श्यामा ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। भिखारी मुस्कुराया। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक योगी था। योगी, बेटी, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली शक्ति है। एक दिन दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखेगी। कुछ साल बाद महारानी को दूसरी बेटी हुई, नाम रूपांजलि। वो बेहद सुंदर थी। पूरे राज्य में उत्सव हुआ, लेकिन श्यामा फिर से भुला दी गई। रूपांजलि को अपनी बहन से शर्म आती थी। रूपांजलि, इसे मेरे सामने मत लाया करो। एक दिन पड़ोसी राज्य से राजकुमार आया, नाम वीर्यश। वो सिर्फ सुंदरता नहीं, दिल को देखता था। दरबार में रूपांजलि सजी धजी आई। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वीर्यश की नजर श्यामा को खोज रही थी। वीर्यश, क्या आपकी एक और बेटी नहीं है? रूपांजलि को गुस्सा आ गया। उसने एक तांत्रिक को पैसे देकर झूठ कहलवाया। श्यामा अशुभ है। महाराज डर गए और आदेश दिया, श्यामा को जंगल में छोड़ दो। श्यामा को जंगल में छोड़ दिया गया। वो रोई, टूटी, लेकिन फिर संभली। वहां उसे नए दोस्त मिले, एक हाथी, गज, एक हिरनी, तारा। कई पक्षी। श्यामा ने जंगल को अपना घर बना लिया। एक दिन उसने एक घायल साधु की मदद की। साधु ने कहा, तुम में दिव्य शक्ति है। जो दिल से देखेगा, वो तुम्हारी असली सुंदरता देखेगा। राजकुमार वीर्यश उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचा। जब उसने श्यामा को देखा, वो उसकी आंखों में खो गया। वीर्यश, मैं तुम्हें दिल से देखता हूं और तुम सबसे सुंदर हो। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों महल लौटे। सच सामने आया। तांत्रिक ने सब स्वीकार किया। रूपांजलि को दंड मिला। महाराज रो पड़े। मुझे माफ कर दो बेटी। श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, पिता, प्यार देर से मिले, लेकिन मिला। और फिर श्यामा और वीर्यश का विवाह हुआ, और पूरे राज्य ने पहली बार असली सुंदरता देखी। सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। जो अलग होता है वही खास होता है। सच्चा प्यार हमेशा सच्चाई को पहचानता है।